ज्योतिष शास्त्र में राहु को सबसे रहस्यमय और शक्तिशाली छाया ग्रह माना जाता है। कहा जाता है कि राहु व्यक्ति को अचानक ऊंचाई, प्रसिद्धि और अचानक सफलता दे सकता है, लेकिन यही राहु कभी कभी जीवन में भ्रम, अहंकार और संकट भी पैदा करता है। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि कुंडली के किस भाव में राहु सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। क्या 8वें भाव का राहु सबसे ज्यादा संकट पैदा करता है, या 12वें भाव का राहु जीवन में हानि और अशांति लाता है, या फिर पहले भाव का राहु व्यक्ति के अंदर अहंकार और निर्णय को प्रभावित करता है। ज्योतिष के प्राचीन ग्रंथों में राहु के प्रभाव को बहुत गहराई से समझा गया है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कुंडली के किस भाव में राहु सबसे ज्यादा खतरनाक माना जाता है, और साथ ये भी समझेंगे कि इसके नकारात्मक प्रभाव से बचने के लिए धार्मिक और ज्योतिषीय उपाय क्या है। तो आइए राहु के इस रहस्यमय प्रभाव को गहराई से समझते हैं। विस्तार में जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। ज्योतिष शास्त्र में राहु को सबसे रहस्यमय और शक्तिशाली ग्रह माना जाता है। इसके साथ ही ये इस ग्रह सबसे ज्यादा भ्रम और उलझन भी पैदा करता है। बृहस्पति होरा शास्त्र में ऋषि प्राचर ने राहु को एक ऐसा ग्रह बताया जो व्यक्ति को अचानक ऊंचाई पर भी पहुंचा सकता है, लेकिन पतन भी दे सकता है। इसीलिए ज्योतिष में कहा जाता है कि राहु व्यक्ति को वही देता है जिसकी उसे सबसे ज्यादा इच्छा होती है, लेकिन उसी इच्छा के माध्यम से उसे परीक्षा भी देता है। लेकिन एक सवाल अक्सर पूछा जाता है कि किस भाव में राहु सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। इसका उत्तर समझने से पहले हमें राहु की उत्पत्ति को समझना होगा। भगवत पुराण और विष्णु पुराण के अनुसार समुद्र मंथन के समय जब देवताओं और असुरों को अमृत प्राप्त हुआ, तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके देवताओं को अमृत देना शुरू किया। उस समय एक असुर जिसका नाम स्वरभानु था, देवताओं के बीच में बैठकर अमृत पीने लगा, लेकिन सूर्यदेव और चंद्रदेव ने उसे पहचान लिया और भगवान विष्णु ने बता दिया। तभी विष्णु भगवान ने तुरंत सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट दिया, लेकिन क्योंकि वो अमृत पी चुका था इसलिए वे मर नहीं सका। उसका सिर राहु कहलाया और शरीर केतु। इसी कारण राहु को छल, भ्रम और असंतोष और महत्वाकांक्षा का प्रतीक माना जाता है। जब हम एक एक करके समझेंगे कि किस भाव में राहु सबसे ज्यादा खतरनाक होता है, और इसमें से सबसे ज्यादा खतरनाक राहु अष्टम भाव में होता है, क्योंकि ज्योतिष में अष्टम भाव मृत्यु, दुर्घटना, रहस्य और गुप्त ज्ञान और अचानक घटने वाली घटनाओं का भाव माना जाता है। जब राहु इस भाव में बैठता है तो व्यक्ति के जीवन में कई बार अचानक अप्रत्याशित घटनाएं हो सकती हैं। बृहस्पति होरा शास्त्र में कहा गया है कि अष्टम भाव का राहु व्यक्ति को जीवन में गहरे रहस्यों की ओर ले जाता है। ऐसे लोग अचानक अक्सर ज्योतिष, तंत्र, शोध, रहस्य और गुप्त विद्या में रुचि रखते हैं, लेकिन यदि ये राहु पीड़ित हो तो ये व्यक्ति को भय, मानसिक तनाव और अस्थिरता भी दे सकता है। इसी कारण कई ज्योतिषी अष्टम भाव के राहु को बहुत शक्तिशाली और कभी कभी खतरनाक मानते हैं। अष्टम भाव के बाद जिस भाव में राहु सबसे ज्यादा खतरनाक माना जाता है वे है 12वां भाव। 12वां भाव कुंडली में व्यय, हानि, विदेश और मोक्ष का भाव माना जाता है। यदि राहु यहाँ हो तो व्यक्ति को कई बार अनावश्यक खर्च और मानसिक अशांति का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन एक दिलचस्प बात यह है कि कई सफल लोगों की कुंडली जिनका कैरियर विदेश में बना है, उनकी कुंडली में 12वें भाव का राहु पाया जाता है। इसलिए यह राहु हानि भी दे सकता है और विदेश में सफलता भी। इसके बाद जिस घर में राहु ज्यादा खतरनाक होता है वे है पहला भाव। कुंडली का पहला भाव व्यक्ति का स्वभाव, व्यक्तित्व और पहचान दर्शाता है। जब राहु यहाँ बैठता है तो व्यक्ति के अंदर बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा और कुछ अलग करने की इच्छा पैदा होती है। ऐसे लोग अक्सर समाज को नाम और प्रसिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन राहु का सबसे बड़ा खतरा यही है कि ये व्यक्ति के अंदर अहंकार और भ्रम पैदा कर देता है। इसलिए कई बार अचानक सफलता पाने के बाद ये लोग राहु के कारण गलत निर्णय लेने लगते हैं। इसके बाद जिस भाव में राहु सबसे ज्यादा बुरे फल देता है वह है कुंडली का 7वां भाव। 7वां भाव विवाह और संबंधों का भाव है। यदि यहाँ राहु बैठता है तो कई बार रिश्तों में भ्रम और अस्थिरता देखने को मिल सकती है। फल दीपिका और जातक परिजात जैसे ग्रंथों में कहा गया है कि राहु 7वें भाव में व्यक्ति को असामान्य और विदेशी संबंधों की ओर आकर्षित करता है। लेकिन ये क्या राहु हमेशा बुरा होता है? ये जानना बहुत जरूरी है कि राहु हमेशा बुरा नहीं होता। असल में राहु एक ऐसा ग्रह है जो व्यक्ति को महत्वाकांक्षा की ओर बढ़ा देता है। इसी कारण कई महान राजनेता, ज्योतिषी, उद्योगपति और प्रसिद्ध लोगों की कुंडली में राहु बहुत मजबूत पाया जाता है। लेकिन समस्या तब आती है जब राहु व्यक्ति के अंदर अहंकार, लालच और भ्रम डाल देता है।
यदि राहु इन भावों में हो या अशुभ फल दे रहा हो तो मैं राहु को शांत करने के लिए कुछ धार्मिक उपाय सुझाता हूँ। धार्मिक ग्रंथों में राहु के प्रभाव को संतुलित करने के लिए कई उपाय सुझाए गए हैं। पहला ये कि शनिवार के दिन काले तिल और काले कपड़े दान करें। ऐसा करना आपके लिए शुभ रहेगा। नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करें, क्योंकि हनुमान चालीसा का पाठ राहु के नकारात्मक प्रभाव को कम कर देता है। दुर्गा सप्तशती का पाठ भी राहु के दोषों को शांत करने में बहुत प्रभावशाली माना जाता है। रोज सुबह राहु के मंत्र ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम स रावे नमः का 108 बार जाप करना भी लाभकारी माना जाता है। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि ये कहना पूरी तरह सही नहीं होगा कि राहु केवल किसी एक भाव में सबसे खतरनाक होता है। राहु का प्रभाव व्यक्ति की पूरी कुंडली में ग्रहों की दृष्टि और दशा पर निर्भर करता है, लेकिन यदि राहु गलत दशा में काम करे तो यही व्यक्ति को भ्रम, अहंकार और गलत निर्णय की तरफ ले जाता है। और यदि राहु सही दशा में काम करे तो यही व्यक्ति को असाधारण सफलता और प्रसिद्धि भी दिला सकता है। इसीलिए राहु से डरने की जरूरत नहीं, बल्कि इसे समझना चाहिए। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि मैं सरल, स्पष्ट और संतुलित मार्गदर्शन देता हूं, और अगर आप शास्त्रीय आधार पर ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन हम समय समय पर आपके मोबाइल पर भेजते रहें और हम भी अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए प्रेरित होते रहें। थैंक यू।